नमस्कार जी। आज एक बार फिर मैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज एक नया टॉपिक और यूँ कहें कि अक्सर लोगों के अंदर बात होती है कि क्या वज़न घटाने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, और अगर जो ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है। देखिए, वज़न घटाना अक्सर कई सारी बीमारियों को लेकर, कई सारे कारणों की वजह से वज़न घटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के अंदर। और हम लोग अक्सर जब वज़न घटाने की बात आती है तो नए नए तरीके, नए नए स्लिमिंग सेंटर्स, नए नए वेट लॉस सेंटर्स, योगा सेंटर्स, डाइटिशियंस, जिम्स, XYZ, कई तरीके के हम लोग तरीके अपनाते हैं वज़न घटाने के लिए। पर मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी मेरे पास मोस्टली पेशेंट्स आते हैं तो अक्सर वो ना एक चीज़ मेरे को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे वज़न घटाने के एक्सपर्ट्स ने मुझे प्रोटीन लेने की सलाह दी है। तो यहाँ पे जो बात आती है कि हम लोग जब 100 लोगों की बात कर रहे हैं और हम लोग 100 के 100 लोगों को एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहे हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन द सेंस कि मान लीजिए 100 लोगों को एक समस्या है मोटापे की। क्या उन 100 लोगों को एक ही कारण की वजह से मोटापा है? क्या उन 100 लोगों की जो जीवन शैली है वो एक ही जैसी है? क्या वो 100 के 100 लोग जो वजन घटाना चाहते हैं, क्या वो एक ही तरीके के रहन सहन में रहते हैं और एक जैसे ही माहौल में रहते हैं, या एक जैसी ही जीवन शैली जीते हैं? मान लीजिए मैं बात करूं, एक X नाम का आदमी जो है वो सारे दिन ऑफिस में बैठता है, तो जरूरी नहीं कि Y नाम का आदमी भी सारे दिन ऑफिस में बैठता हो सकता है Y नाम का आदमी जो है उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो सकता है उसका मार्केटिंग का काम हो, चलना फिरना बहुत पड़ता हो, पर X और Y दोनों मोटे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका इलाज भी सेम होगा। देखिए, एज अकॉर्डिंग टू मी, मेरा जो मानना है, ये मेरी एक पर्सनल राय भी है और मुझे लगता है कि ये सही है। जब 10 लोगों की रहन सहन अलग अलग है, खान पीन अलग अलग है, तो उन 10 लोगों का इलाज एक जैसा कैसे हो सकता है? और ऐसा नहीं, ऐसा मेडिकल साइंस भी मानती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में कई तरीके की दवाइयां सरकार मुफ्त देती है, पर वो दवाइयां कहीं और सरकारें मुफ्त नहीं देती। कारण क्या है? किसी जगह का एटमॉस्फेयर ठंडा है, किसी जगह का गर्म है। तो यहाँ पे जो सवाल आता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अक्सर वीडियो लंबी हो जाती है ज्यादा समय लेने से। तो यहाँ पे जो सवाल आता है कि प्रोटीन्स, हाउ मच प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर वेट लॉस, यानी कि प्रोटीन कितना ज्यादा आवश्यक है वजन घटाने के लिए। जब अक्सर इसके ऊपर बात आती है तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि प्रोटीन जो है, यहाँ पे आके प्रोटीन जो है उसकी कुछ मापदंड होने चाहिए। देखिए, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट मेरे माइंड से स्किप कर रहा है, क्लीन लेबल प्रोजेक्ट। क्लीन लेबल प्रोजेक्ट इज अ NGO जिसने रिसेंट ईयर यानी कि 2020, अर्ली 2020 इन द सेंस जनवरी मार्च के आसपास, बिफोर मार्च, एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उसने 134 यानी कि 134 प्रोटीन प्रोडक्ट्स का सर्वेक्षण किया, यानी कि उनकी जांच करी, जिसमें से 130 प्रोडक्ट्स यानी कि 130 प्रोडक्ट्स उसमें से जो है दूषित पाए गए। ये जो दूषित शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो जो 130 प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कुछ मेटल्स पाए गए, लाइक लेड के बारे में मेरे ख्याल से हमारा देश भली बात ही जानता है क्योंकि पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेड में आया। तो लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, इस टाइप के जो मेटल्स हैं, आउट ऑफ 134 में से 130 में पाए गए, यानी कि 130 प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूषित पाए गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। मैं अगर जो बात करूं 100 में से, तो शायद 98% प्रोडक्ट्स जो हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोटीन प्रोडक्ट्स को लेकर कहीं भी कोई मापदंड जो है वो नहीं बनाया गया है। तो मेरा मानना है, मान लीजिए कोई भी दवाई बनाई जाती है, कोई आटा बनाया जा रहा है, या सपोज कोई भी XYZ पेस्ट, कुछ भी, नमक,
हर चीज में सरकारों के कोई ना कोई मापदंड है। पर यहाँ पे जब हम लोग आते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, तो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ना हमारे जो सरकारों के मापदंड हैं वो थोड़े से कमजोर हैं। वो कैसे? प्रोटीन प्रोडक्ट्स के लिए कोई स्पेशल मापदंड नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। प्रोटीन प्रोडक्ट्स के रूल रेगुलेशंस एफडीए ने टोटली प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के ऊपर छोड़े हुए हैं। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा रीजन लगता है जिसकी वजह से प्रोटीन प्रोडक्ट्स के अंदर इतनी सारी खामियां पाई जाती हैं। क्योंकि प्रोटीन प्रोडक्ट्स कई बहुत अच्छी कंपनियां भी बना रही हैं और कई छोटी छोटी कंपनियां भी बना रही हैं, पर वो उनका अपना एक छोटा सा लालच, छोटे से मुनाफे के लिए वो प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो हो सकता है कि लोगों के लिए सही ना हो, वो मार्केट में बेचे जा रहे हैं। प्रोटीन प्रोडक्ट्स में अक्सर ये कमियां क्यों आती हैं? मतलब हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन प्रोडक्ट्स को लेकर ऐसा क्यों है कि उसमें इतने हैवी मेटल्स, या ऐसा कई बार रिपोर्ट्स आई हैं कि इतने हैवी मेटल्स या कई इम्प्योरिटीज उनके अंदर आ रही हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं कि मान लीजिए फसल के अंदर जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं या बनाते हुए जो मशीन है उसकी वजह से, यानी कि बहुत सारे कारण हैं ऐसे जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। वेल खैर उनके मेरे को नहीं लगता कि हमें उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। बात आती है यहाँ पे प्रोटीन प्रोडक्ट्स इज सेफ और नॉट। तो वेल प्रोटीन प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे हिडन डेंजर्स हैं। एज अकॉर्डिंग टू मी, प्रोटीन प्रोडक्ट्स इज नॉट गुड फॉर एवरीवन, यानी कि प्रोटीन प्रोडक्ट्स सभी के लिए सही नहीं है। उसका कारण क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मान लीजिए आपके साथ हो सकता है आप जिम जाते हैं, आपके परिवार से कोई सदस्य जिम जाता है, या XYZ किसी फिटनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और उसे बताया जा रहा है कि सर या मैडम आप ऐसा है, ये एक प्रोटीन पाउडर है, ये आप लो और आप पतले हो जाएंगे, या आप ये प्रोटीन पाउडर लो, प्रोटीन इतना जरूरी है दिन के लिए, उतना जरूरी है, इतने ग्राम जरूरी है, ऐसा वैसा XYZ, पता नहीं 50 तरीके के विश्वास दिलाने के लिए प्रॉमिसेस किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, मनी बैक गारंटीज बोली जाती हैं कि प्रोटीन प्रोडक्ट सर आप हमारा लो, सुबह लो, शाम लो और आप देखो यूं वजन घटा लोगे। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन आपकी जीवन शैली उस पर बड़ा निर्भर करता है। खाने के लगभग हर चीज के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की जरूरत ही ना हो। प्रोटीन्स जो है नो डाउट जो जिम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको लेना भी चाहिए, आई एग्री, प्रोटीन लेना चाहिए। पर प्रोटीन कितना, कौन सा और कब और किस मात्रा में किसको लेना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मोस्टली फीमेल क्लाइंट्स हमारी थायराइड की पेशेंट्स होती हैं। मोस्टली हमारी फीमेल क्लाइंट्स जो हैं वो PCOS, PCOD इनकी प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस अक्सर 40+ के अंदर नी जॉइंट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग देखते आ रहे हैं कि 20 साल से उम्र के बच्चे आजकल जो है यूरिक एसिड के शिकार हो रहे हैं। इट्स वेरी कॉमन। ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, ये ना हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया है। कारण क्या है? मोटापा लग्जरी लाइफस्टाइल वालों के साथ आता है। लग्जरी लाइफस्टाइल इन द सेंस मोस्टली ऑफिसेज के अंदर रहना, मोस्टली एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल को जीना, या फिजिकल एक्टिविटीज कम होना। तो ये सारे कारण जो हैं ये अक्सर मोटापे को बढ़ाते हैं। तो अगर जो आपको मेरी बताई हुई पिछली बीमारियों में से कुछ भी है, यानी कि हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हाई यूरिक एसिड, आइदर PCOS, PCOD, थायराइड, डायबिटीज, XYZ, अगर जो आपको इनमें से कुछ भी है तो ध्यान रखिए, हो सकता है प्रोटीन आपके लिए ना हो। यानी कि प्रोटीन, यहां जो बात हो रही है, प्रोटीन वर्ड स्टैंड्स फॉर प्रोटीन पाउडर्स एंड प्रोटीन शेक्स। यहां पे जो प्रोटीन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए हो रहा है। सॉरी टू से कि ऐसा भी नहीं है कि आप दालें नहीं खा सकते, आप छोले नहीं खा सकते, पर यहां पे आके बात आती है कि प्रोटीन पाउडर्स की।
अगर जो आप जिम कर रहे हैं तो प्रोटीन्स आप ले सकते हैं। प्रोटीन्स के अंदर आप नेचुरल प्रोटीन्स आप ले सकते हैं, लाइक सपोज सोया ले सकते हैं, आप चना ले सकते हैं, आप पनीर, एग्स, और आप इधर नॉन वेज हैं अगर जो तो नॉन वेजिटेरियन है अगर जो आप तो नॉन वेज ले सकते हैं, एक्सेप्ट रेड मीट। हालांकि रेड मीट इज अ हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, आइदर प्रोटीन। इनफैक्ट रेड मीट की आई थिंक एज अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी सारी कमियां रहती हैं। खैर चलिए, रेड मीट के ऊपर हम लोग फिर कभी किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी यहाँ सिर्फ हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन आप बहुत सारे सोर्सेज में ले सकते हैं, बहुत सारी तरह से ले सकते हैं। आपको प्रोटीन के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई XYZ प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर पता नहीं कितनी मात्रा के अंदर प्रोटीन मिले, और उस प्रोटीन के साथ कुछ अच्छा करने के लिए हो सकता है कि हम लोग कुछ गलत ना कर बैठे। आप कोई हैवी मेटल विद प्रोटीन्स ना ले रहे हो, आप कोई पेस्टिसाइड्स या कुछ ऐसा जो है उस प्रोटीन पाउडर के अंदर ना जा रहा हो। क्योंकि जब प्रोटीन पाउडर्स की बात आती है तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छी कंपनियां, अक्सर बात आती है कि ये विदेशों की कंपनियां हैं, ये यूरोप की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, मैं इम्पोर्टेड प्रोटीन पाउडर बेच रहा हूँ, अक्सर ये सब बातें आती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज होने का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। दूसरा क्या है, अगर जो आप एक्सरसाइज नहीं करते और फिर आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज डायरेक्ट कैलोरीज। इन द सेंस, अगर जो आप प्रोटीन ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ प्रोटीन लेता हूँ, अब तो मैं ओबीज हो ही नहीं सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। प्रोटीन अगर जो आप ले रहे हैं और आप एक्टिविटी नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपकी, कोई फिजिकल एफर्ट्स नहीं कर रहे, एक्सरसाइजेस, योगा या XYZ कुछ भी, वॉक वगैरह आप नहीं करते, तो वही प्रोटीन डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो प्रोटीन्स को लेने से पहले मेरा मानना है कि आप अपने एक्सपर्ट्स, आप अपने डॉक्टर्स जो स्पेशली वेट मैनेजमेंट में डील करते हो, स्पेशली मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अक्सर जब वजन घटाने को लेकर बात आती है तो कोई भी कुछ भी राय देता है। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरी आंटी कह रही थी कि एक मटके में पानी भर के रख दो और तुम पतले हो जाओगे। तो कुछ भी राय देते हैं लोग ना, मोटापे को लेकर कुछ भी चलता है। तो ऐसा नहीं, आई थिंक कि आपको एक बेटर एडवाइस चाहिए, आप एक बेस्ट एडवाइस लीजिए रिगार्डिंग योर वेट। आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए, उन्हें अपनी समस्याएं बताइए कि मुझे ये समस्याएं हैं, क्या डॉक्टर साहब मेरे लिए प्रोटीन ठीक रहेगा या नहीं, ये आप एक बार एडवाइस लीजिए और उसके बाद ही जो है आप प्रोटीन लीजिए। अदरवाइज व्यूअर्स, अगर जो आप कुछ भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशंस लेते हैं, यानी कि मुफ्त परामर्श का प्रावधान हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर है। आप हमारे किसी भी सेंटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे एड्रेसेस, हमारी वेबसाइट्स, हमारे ईमेल्स डिस्क्राइब किए गए हैं, यानी कि बताए गए हैं हमारे पता वगैरह, तो आप उसके ऊपर जाके हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। अगर जो आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रोटीन, इन द सेंस यदि आपको प्रोटीन को लेकर कुछ भी आपके मन में कोई विचार, कुछ आपके मन में कोई सवाल है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।